तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं हर एक घर में एक सरकारी जॉब दूंगा। जब कोई रुकेगा बिहार में तब तो जॉब दोगे आप। बिहार के पास क्या है यही तो सवाल है ना। बिहार के पास क्या है? 100% वाला आदमी तो नौकरी पाएगा ही। आपके सपोर्ट की जरूरत नहीं है उसको। केजरीवाल से अच्छा काम किसी ने नहीं किया दिल्ली वालों के लिए, माने चाहे ना माने। कुछ काम ऐसे कर दिए जो चले गए। यहाँ पवन सिंह हारे नहीं क्या? पवन सिंह हारे नहीं चुनाव, अभी कहाँ से लड़े थे वो? लोकसभा में लड़े थे, चुनाव हार गए थे ना। जरूरी नहीं कि जीत ही जाओ। बिहार चुनाव में अभी कई मुद्दे उठाए जा रहे हैं। कोई जॉब का मुद्दा उठा रहा है, तो कोई भ्रष्टाचार, तो कोई महंगाई का। इस बार आप क्या सोचते हैं कि बिहार की जनता किस ओर अपना रुख करेगी? जॉब की बात, तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं हर एक घर में एक सरकारी जॉब दूंगा। तो जब कोई रुकेगा बिहार में तब तो जॉब दोगे आप। आपकी जनता, आपके प्रदेश की जनता अदर प्रदेश में जाके जॉब ढूंढ रही है, काम ढूंढ रही है, शिक्षा ले रही है। जब आपके यहाँ कोई बंदा रुकेगा नहीं तो किसको नौकरी दोगे? चुनाव से पहले समीकरण बदलते हैं, चुनाव के बाद भी समीकरण बदलते हैं। आप नेता बनने से पहले, एक बड़े पद पे आने से पहले बहुत वादे करते हो, दावे करते हो कि ये करेंगे वो करेंगे, पर हर नेता का और हर विपक्ष नेता का सेम कहना होता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। सत्ता में आने के बाद कोई कुछ नहीं करता। स्पेशली वो वादे नहीं करते हैं पूरे जो मेजर प्रायोरिटी पे हैं लोगों के आजकल। तो मेरे हिसाब से नहीं लग रहा कि हर घर से कोई गवर्नमेंट जॉब पा पाएगा। और कंपटीशन इतना है कि आप किसको सीट दोगे किसको नहीं दोगे। जो लायक है वो तो अपने आप ले ही रहा है। आप गवर्नमेंट जॉब की स्कीम निकालो चाहे ना निकालो। इससे जैसे सरकारी नौकरी को वो बात कर रहे हैं, तो इससे सरकार पर तो खर्च और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, और सरकार तो ऑलरेडी लॉस में ही चल रही है बिहार की। पैसा लेंगे किससे ये? टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास नहीं है। स्कूल कॉलेजेस एक है सालों साल जिसके नाम से आप चल रहे हो, नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार में ही तो है। आपने उसके नाम से इतना हाइप गेन कर लिया। आप यूनिवर्सिटीज बनाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर दो, बाहर की कंपनियों को अपने यहाँ मौका दो। लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा? आप यूपी को देख लो यार। आप हाँ, ये आपका इन्वेस्ट यूपी की स्कीम इतनी बड़ी चलाई गई, इतनी बड़ी एक पहल हुई इन्वेस्ट यूपी। आप बाहर से लोग, जापान से लोग आ रहे हैं, जापान से लोग आ रहे हैं। और नोएडा को ले लो आप, यूपी का विंडो शो है, शो विंडो है ना। और शो विंडो उसी कहते हैं जब इंडिया में, सॉरी, आपके घर की कोई अच्छी चीज होती है, आप लोगों को प्रेजेंट करते हो कि मेरे पास ये है। तो यूपी के पास नोएडा है। ये नहीं कि बिहार के पास क्या है, यही तो सवाल है ना। बिहार के पास क्या है? कहते हैं कि बिहार सबसे ज्यादा आईएएस देता है, सच है। जो तैयारी करता है वो किसी भी प्रदेश का हो, वो तो करेगा ही। 100% वाला आदमी तो नौकरी पाएगा ही। आपके सपोर्ट की जरूरत नहीं है उसको। मैं कैपेबल हूँ तो मुझे नौकरी मिलेगी। आप कितना भी आरक्षण ला दो, कितना भी कुछ ला दो। आरक्षण की मांग करने वाले लोग, और खासकर बिहार क्षेत्र में थोड़ा भी पिछड़ा है। तो जो भी सरकार बने, आरजेडी, बीजेपी, जो भी सरकार बने, पहला मुद्दा एजुकेशन होना चाहिए कि आप एजुकेशन स्तर को इतना ऊपर उठा दो कि किसी को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। और जब कोई बाहर नहीं जाएगा तो जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा आपके शहर में होगा, आपके प्रदेश में होगा, अपने आप ऑटोमेटिक उठ जाएगा। प्रशांत किशोर ने नई पार्टी बनाई है बिहार में। उनका कहना है कि मैं बिहार में अगर मेरी सरकार बनेगी तो यहाँ से पलायन को रोकूंगा, जो बाढ़ आती है हर साल उसे रोकूंगा, युवाओं को नौकरी दूंगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा, शराबबंदी को भी वो कह रहे हैं कि इससे, जो भी बिहार में लिकर बैन है, तो वो कह रहे हैं कि मैं आऊंगा तो नई पॉलिसी लाऊंगा, और लिकर जो बैन है, चोरी छिपे अभी बिक रही है शराब, तो खुलेआम लाइसेंस दे के बेचा जाए। देखो, लिकर बिकेगी, शराब बिकेगी, दारू बिकेगी। कोई कह रहा है कि बैन है, आपको लग रहा है बैन है कहीं पे? नहीं, वहाँ तो सर हम बिक रही है शराब। कई वीडियोस भी देखा है हमने सोशल मीडिया। वो तो खैर हर प्रदेश का मुद्दा है। लोग कहते हैं गुजरात में बैन है या बिहार में बैन है, तो इसके कोई साक्ष्य तो नहीं है मीडिया के पास कि बिक रही नहीं बिक रही। और दूसरा सवाल क्या पूछा था आपने? वो कह रहे हैं कि पलायन को रोकूंगा और रोज। हाँ, पीके, एक आपने सुना होगा शायद कि पीके ही बड़े बड़े नेताओं को लाते थे। हाँ, है ना? पीके ने कई किंग मेकर ममता बनर्जी को लाए दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल को लाए तमिलनाडु में भी लाए, मोदी जी को भी लाए। पीएम मोदी के लिए 2014 में उन्होंने पूरा कैंपेन तैयार किया था। तो क्या किंग मेकर कभी किंग बन सकता है? क्या लगता है आपको?
नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर को इस बार देखिए, बिहार की जनता भरोसा करेगी उन पर? भरोसा तो लोगों पे हुआ है और टूटे भी हैं भरोसे, तो भरोसा करने पे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जनता भरोसा कर लेती सब पे। हम ही आप हैं, हमें जो अच्छा काम की बातें करेगा, अच्छा काम करके दिखाएगा, उसका पास्ट अच्छा रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, भरोसा तो कर ही लेंगे हम लोग। और पीके के ऊपर बहुत सी उम्मीदें हैं लोगों को, तो ऑब्वियस सी बात है आगे आएंगे। जो राजा बना सकता है तो कहीं ना कहीं उसके राजा बनने के गुण होंगे। तो अभी फर्स्ट टाइम उनका चुनाव है शायद, ये पहली बार बिहार में लड़ रहे हैं, पहली बार चुनाव है, हो सकता है कुछ हो जाए। कि जनता को उम्मीद हो सकती है। देखो, मौका हर प्रदेश में जनता हर एक बड़े नेता को मौका देती है कि ये कुछ करेगा। कितने साल रह लेंगे? 5 साल रह लेंगे ना, इससे ऊपर तो नहीं रहेंगे ना। वो पीके आ गए, 5 साल तक रहेंगे ना, सीएम पीएम जो भी बनेंगे वो 5 साल के बाद अपने आप देख लीजिए जनता, अच्छा करोगे तो रुकेगी, वरना तो टाटा बाय बाय। दिल्ली की तरह जैसे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सत्ता में आए थे, आए आए आए, केजरीवाल से अच्छा काम किसी ने नहीं किया दिल्ली वालों के लिए, माने चाहे ना माने। कुछ काम ऐसे कर दिए जो चले गए। नहीं, जनता ने, जनता के हाथ में हर चीज है। पब्लिक चाहेगी राजा बनाएगी, पब्लिक चाहेगी तो आपको जीने भी नहीं देगी। इस बार बिहार में महिलाओं का वोट बैंक कैसे देखते हैं? जेडीयू ने अभी महिलाओं को 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए स्कीम के तहत बांटे हैं। आरजेडी आरोप लगा रही है कि ये वोटिंग से पहले वोट खरीदने की एक प्रक्रिया है। वोट खरीदने की प्रक्रिया कैसे कह सकते हैं किसी चीज को ये? तो भाई, मैनिफेस्टो में तो चीज डालोगे ना, कोई चीज आपको कोई चीज तैयार करनी है तो एक मैनिफेस्टो तैयार करोगे उसका कि हाँ ये करेंगे हम। तो हर पार्टी का, हर व्यक्ति विशेष नेता का ये मुद्दा होता है कि वो ये चीज पेश करे जनता को लुभाने के लिए। जनता को वो चीज पूरी भी कर देगा मान लो, बट एक लुभाने का एक प्रोसेस तो है ना ये, कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। आप भरोसा तभी करोगे ना। तो उन्होंने नीतीश ने सरकार बनने से पहले पिछली बार किया था, तो उन्होंने इस बार पूरा किया। आपका ये कहना है कि उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा किया? एग्जैक्टली। अब जो भी वादे करता है, बिना मौका दिए कैसे जान लोगे किसी को आप? अभी अभी हो रहा है कि पवन सिंह आए हैं, मैथिली ठाकुर को भी बीजेपी अप्रोच कर रही है, तो युवाओं को जोड़ रही है। एक नया बिहार का जो एक फेस दिखा रही है कि बीजेपी की देखिए पहले बिहार में बहुत ज्यादा जंगल राज था, और अब देखिए नए नए जो हमारे कलाकार हैं या फिर जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया है वो बीजेपी को ही ज्वाइन कर रहे हैं, ना कि आरजेडी को। आप इसे कैसे देख रहे हैं कि बीजेपी युवाओं तक जा रही है और उन्हें कह रही है कि आप हमारी पार्टी में जुड़िए और हमारी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़िए? क्या ये इम्पैक्ट होगा बिहार? उसका मेन मुद्दा आपको पता है कि ये इन्फ्लुएंसर और जितने भी बड़े कलाकार आजकल उभर के आ रहे हैं, युवा, उगता हुआ सूरज हर आदमी चाहता है इसी पार्टी में जाए हम। ठीक है, मेरी फैन फॉलोइंग बनी हुई है, उनको पता है आप सर्वोपरि हैं, आपको पता है कि मैं इसको मौका दूंगा तो उसको कुछ मेहनत नहीं करनी है, इनके पास जनता है, हमें फायदा होगा। वो मैथिली ठाकुर को ला रहे हैं पार्टी में, टिकट दे रहे हैं। मेरे हिसाब से मैथिली ठाकुर की एज कितनी होगी? 25 साल। 25 साल, मेरी 25 साल ही होगी। तो राजनीति का ज्ञान उन्हें इतना नहीं होगा मेरे, शायद। गद्दी पे वो बैठ जाएं, सरकार कोई और चलाता है, काम कोई और ही करेगा। वोट बैंक उनके पास ऑलरेडी है, वोट बैंक है मैथिली ठाकुर जी के पास, फॉलोवर्स के रूप में। फॉलोअर्स, एग्जैक्टली। आज मेरे 15 मिलियन फॉलोअर अगर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप मुझे तवज्जो दोगे, है कि नहीं? कि भाई इनके पास फैन फॉलोइंग है और इनको एक बड़े पद के लिए, किसी भी चीज के लिए आप कोई कंसर्ट करो या कोई पार्टी का टिकट दो, मुझे दोगे क्योंकि मेरे पास फैन फॉलोइंग है, लोग मुझे जान रहे हैं, फेस वैल्यू है, आपको फायदा हो रहा है ना उसको। बीजेपी स्मार्ट मूव खेल रही है बिहार चुनाव में, जितने भी प्रसिद्ध लोग हैं उन्हें अपने साथ जोड़ करके अपना कुनबा बढ़ा रही है और चुनाव में जा रही है। सारी पार्टी करती हैं, अकेली बीजेपी नहीं है, हर पार्टी है। आपको भी पता है कि अभी रिसेंटली एक सिंगर की डेथ भी हुई है, किस पार्टी में थे, चाहते तो बीजेपी ज्वाइन कर सकते थे। तो ये हर पार्टी का मुद्दा है कि वो उगते सूरज को सलाम करेगी, और हर पब्लिक भी यही चाहती है। जो पब्लिक में कुछ लोग हैं, पब्लिक कहना गलत होगा एक्चुअली, उसमें हम लोग भी आते हैं, कुछ व्यक्ति हैं ऐसे जो उगते सूरज को सलाम करते हैं, आप भी हैं। कि मतलब ह्यूमन टेंडेंसी है कि जिसका ज्यादा फॉलोवर है, रुतबा है, ह्यूमन नेचर है। बिल्कुल है, बिल्कुल ह्यूमन नेचर है। आप बनाओ ना अपने आप को कैपेबल इतना। आप अभी आपके 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं मान लीजिए,
सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, एक जो आजकल चल रहा है ट्रेंड में, 20 मिलियन आपके फॉलोअर्स हैं, मैं बीजेपी का मान लो बड़ा नेता हूँ कोई, मुझे अपने क्षेत्र में एक विधायक चुनना है, आप हैं उस क्षेत्र में रहने वाले, आप हैं, मैंने आपको वोट दिया कि भाई साहब उसके बाद तो कोई मेहनत करनी ही नहीं है, क्योंकि आपका ये झूठ बोल के या इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं तैयार किया ना आपने। आप वीडियो क्रिएटर हैं, जो भी हैं आप, आपके पास है, जनता है, हमें वोट देना है, आपको एक वीडियो डालनी है, अपने तरीके से बात करनी है जनता से कि देखिए मैं इस चुनाव में आया हूँ, ये बात है, और बीजेपी आपका प्रमोशन खुद करेगी, या जो भी पार्टी करेगी, बीजेपी कहना गलत है, जो भी पार्टी है सत्ता में वो आपको मौका देगी, आप जीतेंगे। पवन सिंह हारे नहीं क्या? पवन सिंह हारे नहीं चुनाव, अभी कहाँ से लड़े थे वो? लोकसभा में लड़े थे, वो चुनाव हार गए थे ना। जरूरी नहीं कि जीत ही जाओ, मौका आपको दिया जाएगा, बट मौका दिया जाएगा। इस बार बिहार में कौन आपको लग रहा है कि जीतेगा? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। काम मोदी उनका अच्छा लग सरकार रहा है? बहुत सब चीज चकाचक कर रहा है, रोड से लेकर पानी से बिजली व्यवस्था सब चकाचक कर दिया। हाँ, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर वो एक दोबारा सरकारी जंगल राज ले आएगा ना। हाँ? दोबारा जंगल राज ले मतलब आएगा। जंगल राज पार्ट 2 की वापसी। नहीं नहीं नहीं, उससे अभी पढ़ा लिखा नहीं है उससे। हाँ। उसके एजुकेशन देखते हैं कितना फेल है वो, 9वीं पास, 9वीं फेल भी है, हाँ। इसलिए वो नहीं आ सकते। तेजस्वी नहीं आए, दोबारा नीतीश कुमार। दोबारा नीतीश कुमार। महिलाओं का भी वोट उनको मिलेगा हाँ, और सबको। युवाओं का भी, सबको सब लाभ हो रहा है उनसे, वो सबको। प्रशांत किशोर नया पार्टी बनाए, उसको क्या वो कैसे अभी देखते तो हैं? अभी साल नहीं बन सकता है वो, अगले साल अभी चलते रहना चाहिए, लड़ना चाहिए, इसलिए मतलब अभी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, मेहनत करना, आगे फल जाके मिलेगा, वो फल मिलेगा। फिल्म मिल सकता है। इस चुनाव में नहीं, लेकिन अगले चुनाव। हाँ, इस चुनाव में नहीं आ सकते। राहुल गांधी, तेज प्रताप यादव और ये तेजस्वी नहीं, यादव, नहीं, तेज प्रताप यादव नहीं। ने अलग पार्टी बना ली है। नहीं, वो नहीं आ सकते। लालू बिल्कुल परिवार नहीं। नहीं, लालू परिवार बिल्कुल नहीं, कांग्रेस बिल्कुल नहीं, भ्रष्टाचार है पूरा, कितना भ्रष्टाचार, पहले कैसे थे अब कैसे हैं। आप अभी माइक लेके घूम रहे मेरे आगे मुंह पे, पहले कैसे थे? कोई आ सकता था? किसी गरीब का हाल नहीं पूछ सकता कोई माइक। अब तो एक मीडिया चलने लगा अभी, इसलिए